हेलो एवरीबॉडी, ओम साई राम। वेलकम और वेलकम बैक टू बाबास चैनल साई साई बोल। हर गुरुवार की तरह मैं ज़ीनिया हाजिर हूँ आप सभी के सामने, आप लोगों तक आप लोगों की मैसेजेस पहुँचाने के लिए। तो हमेशा की तरह हमारे साथ ये 3 स्टोन्स मौजूद है ताकि आप लोग पाइल सिलेक्ट कर सकें, क्योंकि ये जो स्टोन्स है ये हर एक पाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो these are the stones that represents each and every pile. So for today, this water element is representing pile number 1. pile number 1 को ये जो वाटर सिंबल, वाटर एलिमेंट की सिंबल बनाई हुई है, ये स्टोन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि वाटर स्टैंड्स फॉर पाइल नंबर 1। अर्थ सिंबल जो है ये पाइल नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फायर सिंबल जो है ये पाइल नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो काम योर माइंड डाउन। वीडियो को थोड़ा पॉज कर सकते हैं इफ़ यू फील इट्स नेसेसरी। उसके बाद काम योर माइंड डाउन, दिमाग को शांत कर लीजिए एंड फील द रेजोनेंस कि कौन सी वाली एलिमेंट की सिंबल आपकी अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। हेलो पाइल नंबर 1, अलाउ मी सम टाइम टू शफल द कार्ड्स फॉर यू। Oops, okay. Okay, so you have this free will card. Pile number 1, free will. Okay. Give your free will to Baba and not your desired script. अब बहुत ज़्यादा आप जो चाहते हैं वो आप बार बार पुश कर रहे हैं बाबा को। So from Baba, the message for you is कि वो आप ना करें। मास्टर्स विल, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मास्टर्स विल। सो पाइल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा कोई एक चीज़ के लिए पुश कर रहे हैं जो कि आपके लिए शायद सही नहीं है, एंड जो आपको दिया जा रहा है वो आपके मास्टर्स के विल से ही हो रही है। यानी कि अगर आप इस चैनल पे अगर आप मौजूद हो और ये रीडिंग आप सुन रहे हैं, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आप बाबा के डिवोटी है। सो वो बाबा के इच्छा अनुसार ही हो रहा है। वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विद अ स्माइल। जिस चीज़ के लिए आप पुश कर रहे हैं वो ना करें। रादर देन दैट, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑफ कोर्स यू कैन टॉक टू हिम अबाउट anything and everything that you are looking for, that you wish, but इसका मतलब ये नहीं कि आप पुश करोगे। जो आपको चाहिए है, आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उसके बारे में आप बात ज़रूर कर सकते हैं बाबा के सामने। वो बात आप ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है उसके लिए आप पुश करते रहो, क्योंकि वो दैट इज़ नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर। डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा बढ़ेगी आपकी। सो जो आपकी फ्री विल है वो आप बाबा को दीजिए, ना कि कोई डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट। Okay. Channel, I make you a channel of my work. Okay, congratulations, pile number 1. बाबा आपको उनके कर्म के लिए, मतलब उनके कोई काम में आपको नियुक्त करेंगे, यानी कि आपको सिलेक्ट करेंगे उनका कोई काम करने के लिए। चैनल इन द सेंस आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क, इन द सेंस आपके ज़रिए बाबा की कोई काम पूरी होगी। जैसे कि मान लीजिए बाबा की उदी किसी तक पहुंचाना,
या फिर कुछ भी, कोई ज़रूरतमंद की मदद करना, कुछ भी हो सकता है वो। जैसे कि मैं भी यहाँ पे एक चैनल की ही काम कर रही हूँ, आप तक आप लोगों की मैसेजेस पहुँचा रही हूँ, वैसे ही आपके गिफ्ट्स के अनुसार आपको वो मौका मिलेगी, आपको वो मौका दिया जाएगा जहाँ पे आप बाबा की कोई एक काम को आप अंजाम दोगे, आप चैनल बनोगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। लेट मी सी, दूसरे वाले डेक से एक बार कर देते हैं। Okay. Forms of divinity. The divine lives in everyone and everything. Treat all with respect. Okay. पाइल नंबर 1, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक क्लासिफिकेशन की एनर्जी नज़र आती है, जहाँ पे आप शायद बहुत जगह पे क्लासिफाई करते हैं या फिर क्लासिफिकेशन करते हैं या फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो आप ना करें। और सभी जीवों को, सभी इंसानों को, सभी धर्म के इंसानों को एक तरह से ट्रीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस भगवान को आप मानते हो वो हर किसी में मौजूद है। जिस भी रूप में आप मानते हो, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, आपके धर्म के अनुसार आपकी मतलब जो क्रिएटर है उनको आप जिस नाम से भी पुकारते हो, जिस नाम से भी मानते हो, जानते हो या एड्रेस करते हो, तो वो हर किसी में एक तरीके से ही मौजूद है, चाहे वो इंसानों में हो, जानवरों में हो, बेजुबान जानवरों में हो, पेड़ पौधों में हो, सभी में वो मौजूद है। तो हर किसी को इक्वली ट्रीट कीजिए, कहीं पे भी डिफ्रेंशिएट मत कीजिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर पाइल नंबर 1। और ये रीडिंग टाइमलेस है, आज की ये रीडिंग टाइमलेस है, इसका कोई दिन या हफ्ते के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। ये वीडियो जब कभी भी आप तक पहुँचे तो आप ये यकीन मान के चलिए कि आप तक वो मैसेज तभी पहुंचना था। और ये टाइमलेस है, चाहे आप आज से एक हफ्ते बाद देखो, एक महीने बाद या फिर एक साल बाद, तो जब आप तक ये मैसेजेस पहुंचनी होगी, ये मैसेजेस आप तक तभी पहुंचेंगे। एंड yes, pile number 1, if you're able to resonate with the reading, then please do care to hit the like button. And also you can leave some comments below, because that is what gives me the boost to come back every week and channel the messages from Sai Baba and deliver it to you. जी हाँ, आप अगर रेजोनेट कर पाए हैं पाइल नंबर 1, तो प्लीज़ बिना कोई झिझक के एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी कमेंट्स मुझको वो बूस्ट देती है, जिसके बदौलत मैं हर हफ्ते वापस आती हूँ बाबा की मैसेजेस चैनल करके आप तक पहुँचाने के लिए। साथ ही साथ अगर आप नए हैं इस चैनल में, जो कि ये चैनल खुद ही बिल्कुल नया है बाबा के ये चैनल, तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि आप सभी की सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को ग्रो करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड फॉर शेयरिंग ऑल योर लव। सी यू नेक्स्ट वीक। अंटिल देन, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम। Hello, pile number 2. Allow me some time to shuffle the cards for you. Okay, so take the first card. Okay, pile number 2, the first message came for you is be the light, be the hope and light in someone's life. किसी एक ऐसे
जीव या इंसान हैं जिनकी ज़िंदगी में आप उजाला बन के पहुँच सकते हैं, मदद बन के पहुँच सकते हैं. ओके, दिस इज द second message is the three magics. Have good thoughts, good words and good deeds, as these will come back to you sooner or later in life. Okay, let me see, check for a few more. Oops, okay. Be assertive. Being too good is not the answer. Being assertive is. Okay. So pile number 2, आप किसी की ज़िंदगी में आप रोशनी की किरण बन के या तो पहुंच चुके हैं या तो पहुंचने वाले हैं आने वाले दिनों में. कोई तो है जिनको आपकी मदद की बेहद ज़रूरत होने पड़ने वाली है, या ऑलरेडी पड़ चुकी है, या जैसे कि मैंने कहा आप ऑलरेडी मदद कर चुके हैं, कर रहे हैं. और द थ्री मैजिक्स, हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, एज दिस विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ. या एग्जैक्टली जैसे कि अच्छा सोच रखिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, ये सारी चीज़ें आप तक आपको वापस मिलने वाली हैं. और वो अच्छे कर्म में ये भी आ जाता है, बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ. कुछ ऐसा है पाइल नंबर 2, हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को अनदेखा भी कर रहे हैं. इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं जहाँ पे आपको पता है किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो जानते हुए भी आप कहीं ना कहीं पे उसको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आगे टाल रहे हैं, आगे धकेल रहे हैं. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो ना करें, क्योंकि कोई भी मदद मतलब क्या कैसे कहूँ इसको, आप कोई भी अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाते हैं. तो अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान की ही मदद करने की जिक्र यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे बेजुबान जानवरों को भी आप मदद कर सकते हैं, पेड़ पौधों को भी कर सकते हैं, और हाँ जी मतलब साथ ही साथ इंसानों की तो कर ही सकते हैं. और बी असर्टिव. बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर. बीइंग असर्टिव इज़ थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा. पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे दिल के इंसान बन के आप चलोगे तो इट वोंट बी लीडिंग यू एनीवेयर. तो हाँ है, आपको बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स आपके हुए हैं, धोखेबाजी हुई है आपके साथ, फिर भी आप सुधरते नहीं हैं, वो अच्छे इंसान बन के आप चल रहे हैं. तो अभी टाइम आ गया है कि आपका दिल आप अच्छा ही रखें, उसमें आप कुछ गलत ना भर दे, लेकिन थोड़ा स्मार्ट होना ज़रूरी है. सिर्फ अच्छा इंसान हो के मतलब सिर्फ अच्छे दिल से आज के डेट में कुछ नहीं होता है, आपको स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है. सो आई सी द लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस पाइल, I mean this deck. All is well. Okay, one of the ascended masters is guiding and protecting you. अगर आपको कहीं पे भी कुछ शक, शंका या दुविधा कुछ भी होती है, पाइल नंबर 2, अगर कुछ आप ज़्यादा सोच रहे हैं वो आप ना सोचें, क्योंकि सब कुछ ठीक है, कुछ भी सोचने लायक नहीं है. वन ऑफ योर असेंडेड मास्टर्स, जो कि मैं मान के चलती हूँ बाबा ही है. अगर आप बाबा की रीडिंग सुन रहे हैं इस चैनल पे हैं तो मैं मानती हूँ कि आप बाबा की डिवोटी है, और जो बाबा की डिवोटी है बाबा उनके साथ हमेशा होते हैं. तो यहाँ पे बाबा आपको पूरी तरह से गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो जो भी आपको लग रहा है कहीं ना कहीं पे, अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है या ऐसा कुछ, वो बिल्कुल भी नहीं है. जो भी हो रहा है, गो विद द फ्लो. यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर बीइंग वॉच्ड बाय बाबा. द लास्ट कार्ड, okay, the last card for pile number 2 is coexistence. Learn to coexist with everyone around you. कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कुछ इंसानों को आप पसंद नहीं करते हैं, या कोई मतलब वो चाहे आपके प्रोफेशनल फील्ड में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो, कोई ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं.
ऑन दैट नोट आपके लिए मैसेज यही है कि उनको भी पूरा हक है रहने का, कोएग्जिस्टेंस सीख लीजिए। मतलब ऐसा अगर आपको फील होता है कि वो लोग मर ही क्यों नहीं जाते, वो इधर क्यों हैं, वो एक गलत एनर्जी को आप रेडिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं आप एक गलत एनर्जी में, एक लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी में आप खुद रेडिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो आप नहीं करें। उनके जो कर्म है वो उनको मुबारक, आपकी जो कर्म है वो आप उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। वो लोग अपने जैसे अपनी जगह पे रहेंगे, आप अपनी जगह पे रहिए। आप अपनी जो डिस्टेंस है वो दूरी बढ़ा के रखिए उनसे। हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता है कि किसी के साथ झगड़ना ही पड़े, किसी के साथ कुछ बुरा बर्ताव करना पड़े, बिहेव करना पड़े, मतलब इल ट्रीट करनी पड़े। वो किए बिना भी आप आपकी जो डिस्टेंस है उसको आप मेंटेन रख सकते हैं। और जो और एक मैसेज आ रही है वो ये है कि आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ इंसानों को ही उम्दा मानते हैं, जिनके लिए जानवरों की तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, पेड़ पौधे हुई या जो भी, मतलब जो इंसान नहीं है उनको आप लोग नॉन एग्जिस्टेंट समझते हैं। जो भी थोड़ा मैं उनको लोअर रेस तो कभी नहीं बोलूँगी, कभी नहीं बोल सकती। वो लोग हमसे ज़्यादा क्या बोलूँ, हमसे ज़्यादा उच्च दर्जा रखते हैं, ऊंची दर्जा रखते हैं। बट जो भी बेजुबान जानवर है, जो मतलब इतना स्मार्ट नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा स्मार्ट जो एनिमल रेस है वो ह्यूमन ही है, क्योंकि ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल्स। तो ह्यूमंस कुछ अलग नहीं है। इनफैक्ट कोई भी जानवर से ज़्यादा खतरनाक हम लोग ही है, क्योंकि हम लोग किसी को भी नहीं छोड़ते, हम लोग सबको खा लेते हैं। तो एनीवे, जोक्स अपार्ट। सो अगर आप में से जो लोग ऐसे करते हैं कि आप लोगों के लिए इंसानों के सिवा कोई भी जीव की या जानवर की या कोई भी मतलब अदर लिविंग थिंग्स की अगर कोई अहमियत ही ना हो, वो गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। स्पेशली अगर आप बाबा के डिवोटी है तो तब तो ये मतलब गुनाह है, पाप है आपके लिए। ये गुस्ताखी आप बिल्कुल मत कीजिएगा, किसी एंगल से भी मत कीजिएगा। हर एक प्राणी को अधिकार है इस धरती माता के ऊपर, जो हम लोग मतलब धरती माता के साथ जो हम लोग जी रहे हैं। प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई हिंदी, आई ट्राई माई बेस्ट टू मैनेज इट। थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक्स हो सकती है, प्लीज़ आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो हम लोग जो यहाँ पे है, ये अर्थ सभी को बिलोंग करती है, सभी धरती माता के बच्चे हैं। तो प्लीज़ आगे से जो भी यहाँ पे ऐसे लोग हैं, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन आप में से कोई है यहाँ पे जो जिनके लिए सिर्फ इंसान ही मैटर करता है, बाकी लाइव्स मैटर करते ही नहीं हैं, वो लोग प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिएगा। कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करना स्टार्ट कीजिए और सबको लेकर कोएग्जिस्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये धरती सभी के लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। ओके, सो पाइल नंबर 2, दैट वाज ऑल फॉर यू। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, इसका कोई भी वीक, मंथ और ईयर से कोई लेना देना नहीं है। ये मैसेज जब भी आप तक पहुंचना है, ये मैसेज आप तक तभी पहुंचेगा। और भले ही ये आप आज देख रहे हैं या फिर एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद या एक साल बाद, जब कभी भी आपको ये मैसेज की ज़रूरत पड़ेगी, ये मैसेज आप तक पहुंच जाएंगी। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपसे कहा गया है, जो भी मैसेजेस बाबा ने आप तक पहुँचाए हैं, उस बात पे आप अमल ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच पायल नंबर 2 फॉर बीइंग हियर एंड फॉर शेयरिंग योर लव। अगर आप लोग रेजोनेट कर पाए हैं तो बिना लाइक के मत जाइएगा, और साथ ही साथ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की कमेंट ही है जो मुझको वो बूस्ट देती है, जिसके भरोसे, बेस्ड ऑन विच आई कम बैक एवरी वीक। मैं हर हफ्ते आ जाती हूँ टू चैनल द मैसेजेस फ्रॉम साईं बाबा एंड डिलीवर टू यू। बाबा से आप लोगों के मैसेजेस चैनल करके आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। और जी हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि बाबा की ये चैनल ही बिल्कुल नई है और आप सभी की सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को इसको आगे बढ़ा के लेके जाने के लिए। बाबा के आशीर्वाद तो ऑफ कोर्स है, बट आप लोगों की मदद और प्यार की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ अगले हफ्ते, तब तक के लिए पायल नंबर 2 खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम। हेलो पायल नंबर 3, अलाउ मी सम टाइम टू शफल द कार्ड्स फॉर यू।
Okay, attachment. In being over attached to your worldly roles, do not neglect your soul purpose. Pile number 3, आपकी जो सोल पर्पस है उस पे से आप दूर जा रहे हैं, प्रेयर्स कम हो रही है, आपको सॉलिट्यूड नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो रहे हैं, या फिर बाहर की दुनिया से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है, प्रेयर्स नहीं कर रहे हैं, सब कुछ बाहर की दुनिया से जुड़ी हुई है। सो आपके लिए मैसेज यही है कि जो भी आपके सोशल रोल्स है वो रोल प्ले ठीक है, ज़रूरी है, हम लोग इनकारनेट किए हैं तो सोशल रोल्स तो हमारे रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी स्पिरिचुअल रोल है, यानी कि जो आपकी सोल कॉल है, उसको भी आप आंसर कीजिए। आप उसको आप लिटरली इग्नोर कर रहे हैं। सर्विंग द नीडी, ओके। सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव योर सोल ग्रोथ। जैसे कि अभी भी बात हुई कि जो सोल कॉल है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं। आपके लिए मैसेजेस ये है पाइल नंबर 3 के जितना हो सके चैरिटी कीजिए, सेवा कीजिए, और जब आप ये करते हो तो बिल्कुल भी दिल पे ये मत रखिएगा कि मैं कुछ दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इसके वजह से मुझको पुण्य मिलेगा, मुझको इसका फ़ायदा मिलेगा। कुछ सोच के मत कीजिए, क्योंकि सोच के आप जब कभी भी कुछ करते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं रहती है। सो जब कभी भी आप किसी की मदद करें, और ज़रूरी नहीं है कि वो मदद आप सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को ही करें। अगर आपके सामने कोई एलियन एनिमल हो, मतलब सफरिंग कोई एनिमल है आपके सामने जिसको मदद की ज़रूरत है, तो बिना सोचे समझे सबसे पहले कूद पड़िए उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि जो आपको दिख रही है वो एक जानवर की शरीर है, लेकिन उसमें आत्मा वही है जो परमात्मा से कनेक्टेड है। तो जो फिज़िकल जो अपीयरेंस है उस पर मत जाइए। जो आत्मा है, जो सोल है, आप खुद एक सोल हो के दूसरे सोल की मदद करने की कोशिश कीजिए, स्पेशली अगर आप बाबा की डिवोटी है तो। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप बाबा की डिवोटी है और इसीलिए आप बाबा के इस चैनल पे भी है, और ये रीडिंग जो बाबा से चैनल की जाती है उसको आप देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं। Repetition in life, lessons in this life and in subsequent lives are repeated unless you learn from them। बहुत बार ऐसी हो रही है आपके साथ या होती रहती है पाइल नंबर 3, जहाँ पे एक ही तरीके की चीज़ें, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्रोफेशनल कुछ हो या करियर से रिलेटेड हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, बार बार घूम फिर के आपके सामने वो चीज़ पहुँच जाती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब तक आप सीख नहीं लेते हैं, मतलब मान लीजिए कि कोई एक हादसा आपके साथ होता है, उस वक्त के लिए आप बाबा के सामने गिरगिरा लेते हो, या किसी स्पिरिचुअल वर्कर को पकड़ते हो, किसी विच को पकड़ते हो, हीलर को पकड़ते हो, या कोई भी लाइक एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल वर्कर, उनको पकड़ते हो, मदद लेते हो, पूजा पाठ कराते हो, हवन यज्ञ कराते हो, कर कुरा के कैसे भी तरीके से, किसी भी तरीके से आप लोग उस पे से उभर के आ जाते हैं, एंड उसके बाद आप पूरी तरह से भूल जाते हैं, एंड यू स्टार्ट डूइंग द सेम शिट्स अगेन एंड अगेन। इसमें आपकी बिहेवियर्स भी है, बहुत ज़्यादा आपके बिहेवियरल पार्ट भी है। बहुत ऐसे लोग हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो मतलब खुद में नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, उन लोगों को दूसरों की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, दूसरों के टाइम की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है, लेकिन वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके साथ सब कुछ अच्छा होगा। ये तो कतई नहीं हो सकता है, बिकॉज द वे यू गिव इज़ द वे यू रिसीव। तो पाइल नंबर 3, रिपीटेशन इन लाइफ, ये चीज़ बार बार आपके पास रिपीट होके इसीलिए आ रहा है क्योंकि जितने भी बार चाहे आपको सज़ा मिले, आप सीख नहीं ले रहे हैं। सो आपके लिए मैसेज ये है कि अगर अभी आप किसी ऐसे सिचुएशन में से जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखदायक नहीं है, थोड़ा चैलेंजिंग है, तो प्लीज़ अब की बार जब आप इसमें से निकले तो सीख लेके निकले, और वापस से जो भी गलत प्रैक्टिसेस आप रखते हैं, जो भी गलत प्रैक्टिसेस आप में हैं, हैबिट्स आप में हैं, उनको आगे पाल के मत रखिए, उनको चेंज करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो लास्ट कार्ड। Okay, so we have 2 cards. Oh, 3 actually. Okay, the full transformation, grace of the Guru. Okay. Do not be fooled by false gurus, trust in Baba। यहाँ जैसे कि था कि मैंने अभी जिस चीज़ की जिक्र की कि आप किसी तो स्पिरिचुअल वर्कर को पकड़ते हो या एक को नहीं पकड़ते हो, आप तो मतलब भिन्न भिन्न जगहों पे जाते रहते हो कि भाई जो भी है मुझको इसमें से निकल।
बट आप मानते तो बाबा को हो, लेकिन अगर बाबा ने आपको किसी एक के पास भेजा है तो उन्हीं के पास जाके आप लिमिटेड नहीं हैं, आप इधर उधर बहुत सारे जगहों पे आप कोशिश करते हैं कि आपकी जो सिचुएशन है उसमें से आपको मुक्ति मिले, जैसे तैसे करके आप उस पे से निकलो। ये आप कतई ना करें। स्पेशली ये जो फूल कार्ड है, ये मैं दिखाना चाहूँगी। ये जो फूल कार्ड है ये पूरी तरह से वार्निंग है आपके लिए। जो एक है उसी को पकड़ के रखिए। अगर आप कोई बाबा की डिवोटी है जिनके पास आपको बाबा ने भेजा है या जिनको आप तक बाबा लेकर आए हैं, अगर आप कुछ स्पिरिचुअल हेल्प ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से लीजिए, इधर उधर मत भटकिए। क्योंकि कोई है जो आपको लिटरली प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, चाहे वो फिनेंशियल प्रॉब्लम में डाले, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रॉड तो फिनेंशियली ही की जाती है। एंड इसके साथ साथ जो इमोशन को धक्का लगता है, जो ट्रस्ट को चोट पहुंचती है, वो इरिपेरेबल रहता है बहुत बार। तो ये गलत काम आप ना करें, गलती आप ना करें। ट्रांसफॉर्मेशन, इनवाइट बाबा इनटू योर हार्ट एंड होम एंड सी द मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। अगर आपके घर में बाबा की आइडॉल नहीं है या फिर कोई मतलब आप उस तरीके से, अगर बाबा के लिए कोई श्राइन या ऑल्टर नहीं है, यानी कि सिंहासन या कुछ नहीं है जहाँ पे आप बाबा को रख के अच्छी तरह से पूजा कर सके, कहीं पे मतलब बाबा को वो जगह, मतलब बस एक वॉल में रख दिया, एक रैक में रख दिए आपने, या फिर बस चल रहा है ऐसे ही बस एक रखे हुए हैं, इस तरीके से अगर आप कुछ कर रहे हैं उसको भी चेंज कीजिए। और जिन लोगों के पास बाबा की आइडल है ही नहीं या फिर बाबा की कोई फ़ोटोज़ भी नहीं है जिसके ऊपर आप पूजा करते हैं, तो वो लोग तो सबसे पहले लेके आ जाइए। और उससे भी बड़ी बात है कि दिल में बाबा को रखिए, दिल में बाबा के लिए जगह बनाइए। और वो कैसे कर सकते हैं? अभी आप लोग बोलेंगे कि हाँ हम तो बाबा को मानते हैं, बाबा के मंदिर जाते हैं, ओम साई राम के नारे लगाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। पाइल नंबर 3, जब तक आप बाबा के दिखाए हुए रास्ते पे ना चलो, बाबा ने जो कहा है उन सारी बातों को वेद वाक्य की तरह मान के आगे ना बढ़ो, अगर वही बात फाइनल वर्डिक्ट ना हो जाए, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी आप में। और ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो बाबा को सरेंडर कीजिए पूरी तरह से और बाबा को घर लेके आइए। और अगर बाबा ऑलरेडी आपके घर में है और उनको सही तरीके से आप लोग नहीं रख रहे हैं, बाबा को वैसे तो आप एक मतलब हंस के देख लोगे, मुस्कुरा दोगे तो भी बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपको किसी ने घर पे बुलाया है, आपके बेस्ट फ्रेंड के घर पे आप जाते हो, आप ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि आपके लिए महाभोज लगाई जाए, आपको बस हंस के एक गिलास पानी पिला दे तो भी वो बहुत बड़ी बात रहती है। लेकिन अगर आपको धुतकार ही दिया जाए या फिर आपको बोला जाए कि आप बाथरूम में बैठ के पानी पियो, तो वो आपको भी बुरा लगेगा। ग्रेस ऑफ द गुरु, बाबाज ग्रेस इज अपॉन यू, यूज इट वेल। बाबा की मेहर आप पे पूरी मात्रा से है, बस उसको आप सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि जब तक आप बाबा की दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, बाबा ने जो सीख दी है वो पूरी तरह से आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब तक ओम साई राम के नारे लगाने से, बाबा के मंदिर जाके 500 रुपये का पूजा चढ़ाने से भी कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, बाबा की प्रेम तो हमेशा रहेगा, वो बाबा हर किसी को इक्वली देखते हैं, बाबा के लिए हम सभी लोग समान हैं, लेकिन जो हमारे कर्म हैं उसकी तो हमको मिलेगी ही ना रिज़ल्ट। तो जब तक आपके कर्म ठीक नहीं होते हैं, जब तक बाबा आपको इतना अगर पॉइंट आउट कर करके दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, फिर भी अगर आप कुछ सुधार नहीं ला रहे हैं, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते हैं। सो पाइल नंबर 3, दिस इज़ ऑल फॉर यू। और ये टाइमलेस रीडिंग है, इसका कोई भी दिन, हफ्ते, महीने या साल से कोई लेना देना नहीं है। ये मैसेजेस जब कभी भी आप तक पहुंचना होगा, ये आप तक तभी पहुंचेंगे, चाहे वो आज के आज ही हो, एक दिन बाद हो, एक हफ्ते बाद हो, एक महीने बाद हो या फिर एक साल बाद। जब कभी भी ये मैसेज आप तक पहुँचे, आप ये यकीन मानिएगा कि ये आप तक तभी पहुँचना था। और मैं पूरी तरह से आशा रखती हूँ पाइल नंबर 3 की जो भी मैसेजेस आप तक चैनल्ड हुई है, आप तक डिलीवर्ड हुई है, रादर जो भी मैसेजेस चैनल्ड होके आई है आपके लिए बाबा से, बाबा की तरफ से, उन सारे मैसेजेस को आप ध्यान से उस पर गौर फरमाइएगा और अमल कीजिएगा। एंड आई एम विशिंग यू अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। सो पाइल नंबर 3, आपने अगर रेजोनेट किए हैं इस रीडिंग के साथ तो कृपया एक लाइक किए बिना मत जाइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि your comments are the ones that boost me to come back every week and channel your messages from Sai Baba and deliver it to you. आप लोगों के मैसेजेस
पहुंचाने के लिए जो मैं हर हफ्ते आती हूँ, इसमें आप लोगों की कमेंट्स का भी बहुत बड़ा किरदार है, रोल प्ले है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की कमेंट्स पढ़ के, मुझे बूस्ट मिलती है कि इतने लोग वेट करते हैं बाबा के मैसेजेस के लिए, तो मैं भी टाइम निकाल के आ जाती हूँ। और जी हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि बाबा के ये चैनल खुद ही नया है और आप सभी की प्यार और सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। जी हाँ, बाबा के आशीर्वाद तो बिल्कुल है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों की भी प्यार बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल ऑन दिस चैनल, प्लीज़ do not hesitate to subscribe to this channel Sai Sai Bol. So yep, this is all pile number 3 and मिलती हूँ अगले हफ्ते। तब तक के लिए खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, आबाद रहिएगा। ओम साई राम।